जय हिंद। आज अपन क्रेनियल नर्व एंड मॉड्यूलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सोमेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, विजुअल सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो सारा कुछ आज जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फिर। फर्स्ट अपन देखते हैं क्रेनियल नर्व एंड मॉड्यूलिटीज। तो क्रेनियल नर्व कितनी होती है? तो क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयरिंग होती है। जैसे ऑप्टिक होती है, फिर ओकुलोमोटार होती है, फिर ओल्फैक्टरी होती है, ट्रोक्लियर होती है, ट्राइजेमिनल होती है। जैसे ऑप्टिक, ओकुलोमोटार, फिर ओल्फैक्टरी, O3, T2, इसमें ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, फिर देखते हैं असेसरी, एब्ड्यूसेंट। एफ का मतलब होता है फेशियल, और वेगस, ग्लोसोफेरिंजियल, फिर वेस्टिबुलोकोक्लिया, ए का असेसरी, एच का हाइपोग्लोसल, VGVAH, हाइपोग्लोसल। तो ऐसे 12 होती है ये क्रेनियल नर्व। तो ये है। तो अपन देखते हैं स्पेशल सोमेटिक सिस्टम, एफरेंट। एफरेंट का मतलब क्या होता है? एफरेंट का मतलब होता है सेंसरी। सेंसरी होता है, सेंसरी सिस्टम होता है जिसमें सेंसेशन आती है। और इफरेंट का मतलब होता है मोटार, जिसमें मोटर यानी फंक्शन करते हैं। तो सेंसरी की बात करें तो ये होता है SSA, स्पेशल सोमेटिक आफ्रेंट। तो इसका फंक्शन क्या है? जैसे इस इमेज में क्रेनियल नर्व दिखा रखी है ना। देखो ये ओल्फैक्टरी रही, ये ऑप्टिक रही, ये ट्राइजेमिनल रही, ये फेशियल रही, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, क्रेनियल एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल, एब्ड्यूसेंट, ट्रोक्लियर, ओकुलोमोटार। सारी क्रेनियल में जो 12 होती हैं वो सारी दिखा रखी है इसमें, आराम से पढ़ सकते हो। बात करते हैं स्पेशल सोमेटिक आफ्रेंट, जिसके अंदर सेवरल बॉडी यानी मल्टीपल फंक्शन है बॉडी के अंदर, जिसमें टच, पेन, रिसेप्शन, सारा जो काम है ना वो स्पेशल में अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वो करता है। जैसे इसमें इस इमेज में दिखा रखा है, आप जूम करके देख सकते हो। जिसमें जिसमें ये है ना, स्पेशल विजरल आफ्रेंट है, जनरल विजरल आफ्रेंट है, जनरल विजरल एफरेंट है, स्पेशल विजरल सोमेटिक विजरल एफरेंट है, जनरल सोमेटिक आफ्रेंट है, स्पेशल सोमेटिक आफ्रेंट, जिसमें ये फर्स्ट अपॉन दिखा रखा है, जिसमें वेस्टिबुलर ये फंक्शन ये दिखा रखा है। इस इमेज को देख सकते हो, मिड ब्रेन और पॉन्स के अंदर आती है। अब बात करते हैं स्पेशल विजरल आफ्रेंट के अंदर, जिसके अंदर आफ्रेंट में मैंने बताया आपको, आफ्रेंट का मतलब होता है सेंसरी। एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटार, एक होता है मिक्स, जिसमें सेंसरी और मतलब मोटर दोनों फंक्शन करते हैं। तो बात करते हैं इसके अंदर जो स्पेशल विजुअल ऑपरेंट की। तो इसके अंदर इंजेक्शन, एक होता है डाइजेशन, जिसके अंदर डाइजेशन हो जाता है। और इंजेक्शन का मतलब होता है अपच की कंडीशन, लाइक एज ए स्मेलिंग। स्मेलिंग जैसे स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, टेस्ट आ रहा है, यानी किसी चीज़ का स्वाद आ रहा है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा स्पेशल विजुअल आफ्रेंट। स्पेशल विजुअल आफ्रेंट, क्योंकि सेंसेशन आ रहा है ना। तो स्पेशल विजुअल आफ्रेंट का मतलब वही होता है, जैसे स्मेलिंग है, टेस्ट है ना। ब्रेन में जैसे स्मेलिंग है, टेस्ट है, तो इनकी जो सूचना जाती है ना वो किसके मतलब मॉड्यूलेशन क्या है उसका? तो वो है स्पेशल विजुअल आफ्रेंट। स्पेशल विजुअल आफ्रेंट एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू स्मेलिंग और टेस्ट की जो गंध जाती है, अपन ये कहते हैं ना इसकी इसकी सुगंध अच्छी आ रही है या इसमें गंध आ रही है, अपन कहते हैं ना, वो किसके सारे? वो होता है स्पेशल विजुअल आफ्रेंट के थ्रू सूचनाएं जाती है। ठीक है, जैसे इस इमेज में देख सकते हो आप। ई फ्रेंट सिस्टम जिसमें मोटर सिस्टम है, आ फ्रेंट सिस्टम सेंसरी सिस्टम है, जिसमें जनरल सोमेटिक आ फ्रेंट है, जनरल विजुअल आ फ्रेंट है, स्पेशल सोमेटिक आ फ्रेंट है, स्पेशल विजुअल आ फ्रेंट है, जनरल विजुअल ई फ्रेंट है, जनरल सोमेटिक है, स्पेशल विजुअल है। तो ये अलग अलग फंक्शन है, जिसमें ये स्केलेटन मसल्स में काम करता है, स्मूथ मसल्स में काम करता है, स्केलेटन मसल्स एंड फेरेंजियल जो मसल्स हैं उनमें, है ना, फेरिंक्स वगैरह इस प्रकार काम करते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल विजुअल आफ्रेंट की। स्पेशल विजुअल आफ्रेंट यानी स्पेशल है, मुख्य है, जिसमें प्रीफ्रेंजियल आर्टरी, तो प्रीफ्रेंजियल आर्टरी है ना, उस पर स्पेशल विजुअल आफ्रेंट काम करती है, प्रीफ्रेंजियल आर्टरी। अब बात करते हैं जनरल सोमेटिक आफ्रेंट का मतलब क्या है। जनरल सोमेटिक, जनरल यानी सामान्य है, सोमेटिक का मतलब क्या होता है? एक होता है सोमेटिक, होता है विजुअल। सोमेटिक का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू
लाइक एज ए मसल्स, ठीक है, जॉइंट, ये, ठीक है। और विजरल का मतलब क्या होता है? विजरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, लाइक ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स और ये किस में आते हैं? विजरल सिस्टम में आते हैं। और सोमेटिक के अंदर जिसमें जॉइंट है, मसल्स है ना, तो ये सारी किस में आती है? सोमेटिक सिस्टम में। तो बात करते हैं सोमेटिक का हो रहा है इसे, तो यहाँ पे होता है जनरल सोमेटिक ऑपरेट। ऑपरेटर का मतलब सेंसरी, सेंसरी जो सूचनाएं आ रही है। सोमेटिक मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह का, जैसे जॉइंट मसल वगैरह का। जनरल मतलब सामान्य। तो ये सूचना किसके सारे, कौन सा काम करता है इसके अंदर? टच का, यानी छूने का, पेन का, दर्द का, प्रोप्रियोसेप्शन जिसमें क्या है कि मूवमेंट वगैरह या जो ओलो स्पेस होता है उनका, जॉइंट वगैरह का उसमें नॉलेज रहता है। टेम्परेचर जिसमें तापमान का पता रहता है। तो जो टेम्परेचर, पेन अपन फील करते हैं, दर्द का अपन को एहसास होता है, टच अपन को ये पता होता है कि कोई टच कर रहा है या अपन टच करें, तो वो एक सारी जो सूचनाएं आती है वो किसकी सारी जा रही है? वो होती है जनरल सोमेटिक ऑपरेंट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में GSA, है ना? कहीं पढ़ा होगा GSA, GVA, SSA, SSVA, है ना? ये मतलब ब्रेन के अंदर मॉड्यूलिटीज है ना? तो इस प्रकार इसका फंक्शन करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में दिखा रखा है। ये देखो, सिंपैथेटिक सिस्टम है, फिर पोस्टीरियर सिंपैथेटिक, है ना, एंटीरियर कॉर्ड है, गैरीज है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये है न्यूक्लियस वगैरह। तो इस प्रकार ये काम करती है, सूचना का ये पाथवे है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल विजरल ऑपरेंट। विजरल का मैंने बताया इंटरनल ऑर्गन, मैकेनिक मतलब जैसे ब्लड वेसल्स है उनमें जो काम करती है ना। जिसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आता है। सिंपैथेटिक के अंदर जैसे एक्टिविटी करती है बॉडी के, जिसमें जिसमें स्ट्रेस है या मान लो कोई और एक्टिविटीज है, स्ट्रेस में, टेंशन में, इनमें क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है। और रिलैक्स सिस्टम है ना, रिलैक्स रिलैक्स होता है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। और सिंपैथेटिक में अपन को पता है कि जैसे मान लो डोपामिन वगैरह, ये एडर्नर्जिक रिसेप्टर हैं, ये रिलीज होती है ना। और जिसमें जो मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, जिसमें जो क्रेनियल नर्व 10 नंबर होती है ना, वेगस, उनके थ्रू काम करता है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये अलग अलग मोटर फंक्शन करती है इसमें, मोटर फंक्शन करती है। तो ये होता है जनरल विजरल ऑपरेंट, जिसके अंदर अपन कैसे लिखते हैं इसको? GVE, सॉरी, GVA, जनरल विजरल इफरेंट। इफरेंट का मतलब मोटर सिस्टम मैंने बताया। ऑपरेंट का मतलब होता है सेंसरी सिस्टम, सेंसेशन आता है इसके अंदर, मोटर के अंदर काम करता है, मोटर काम करता है ना, इस प्रकार। अब बात करते हैं जनरल विजरल ऑफरेंट। जनरल विसरल ऑफरेंट, ऑफरेंट का मतलब ANS, वो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंसरी, ब्लड प्रेशर का, लाइकेज इंफॉर्मेशन, जो ब्लड प्रेशर वगैरह की जो सिस्टम की जो ब्लड प्रेशर कितना, ब्लड का प्रेशर लग रहा है ब्लड वेसल्स की वाल पे, वो और लाइकेज इंफॉर्मेशन देती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें अपन बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर भी पढ़ते हैं ना, जहाँ पे जाके फिर उसका फंक्शन होता है ना, उसमें BP के सिग्नल मिलते हैं, कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर अलग अलग बताया है ना वो। तो वो है जनरल विजुअल ऑपरेंट। ऑपरेंट वही है सेंसरी सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल सोमेटिक ऑपरेंट। जनरल है, सोमेटिक है और मोटर सिस्टम है, मतलब वही है जो मतलब सॉफ्ट टिश्यू है ना उनके अंदर इफरेंट मोटर सिस्टम किस प्रकार काम करता है, उसके लिए वो है GSE, जनरल सोमेटिक ऑपरेंट। मतलब ये मॉड्यूलेशन है उसका, किस प्रकार मॉड्यूलेट कर रही है, किस प्रकार सूचना जा रही है, कौन सा सेशन है, मॉड्यूलेशन क्या है वो। अब बात करते हैं इसके अंदर, अब बात करते हैं मोटर सिस्टम कौन सा है और सेंसरी के अंदर कौन सा है। तो स्पेशल विजुअल ऑपरेंट, जिसके अंदर मोटर सिस्टम आ रहा है वो है 5 नंबर के क्रेनियल नर्व, जिसमें ट्राइजेमिनल आता है, ट्राइजेमिनल। 7 नंबर जिसमें ट्राइजेमिनल, फिर इसका वेगस आती है, ठीक है। 9 नंबर की, 10 नंबर की और 11 एसेसरी वगैरह, हाइपोग्लोसल, है ना, ट्रोक्लियार, है ना। तो इस प्रकार जो काम करते हैं ना, सॉरी ऑल फैक्ट्री, ये टोकलियार है, ये फेशियल है, 7 जैसे वेगस है, तो इस 10 है वेगस। तो इस प्रकार जो काम करते हैं, तो ये सारी जितनी है विसरल आई है, ठीक है। ये विजरल है, सॉफ्ट ब्लड वेसल्स का, इंटरनल ऑर्गन का, और सोमेटिक है वो सॉफ्ट टिश्यू का है। तो इस प्रकार है, ये अलग अलग अपन फंक्शन इसका देख सकते हो। सेंसरी कौन से काम करती है, विजरल कैसे काम करती है, स्पेशल विजरल ऑपरेंट क्या है, स्पेशल विजरल इफरेंट क्या है, जनरल विजरल इफरेंट क्या है, सारा कुछ फंक्शन कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर ऐसे कौन से न्यूक्लियस हैं
जिसके थ्रू ब्रेन का पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। किस प्रकार कोऑर्डिनेशन, कैसे पेन का, टच का, टेम्परेचर का सारा अपन सिग्नल्स अपन को मिलता है, और किस प्रकार से बॉडी का वो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेटिंग किस प्रकार करता है, वो देखते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। तो न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन की बात करें तो फर्स्ट अपन देखते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में कौन सा न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है और क्या उसका फंक्शन है। फर्स्ट अपन देखते हैं रेड न्यूक्लियाई। जो रेड न्यूक्लियाई होता है ना, वो तो रेड न्यूक्लियर आयरन की प्रेजेंस में होगा, आयरन होगा वहीं पे रेड न्यूक्लियस होगा। तो इसका काम क्या है, जो कोर्टिको स्पाइनल कोर्टेक्स और जो स्पाइनल जो सिस्टम है ना, स्पाइनल कोड पीछे का जो 33 वर्टिब्राज होते हैं, 33 वर्टिब्राज होती है, उसमें जो काम करता है ना स्पाइनल कोड और कोर्टेक्स का, उसका जो पाथवे है ना, उस पर काम करता है रेड न्यूक्लियस। ठीक है, रेड न्यूक्लियस जो आयरन की प्रेजेंस में होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन है, फेरेटिन है, वगैरह वगैरह का फंक्शन करता है। जिसमें ये देखो, ये ग्रीन ग्रीन कलर का शो कर रखा है ना, ये देखो दो है ना, तो ये क्या है, ये उसका है रेड न्यूक्लियस। ठीक है, इस प्रकार बाद में जो सेकंड जो न्यूक्लियस है वो है वेस्टफाल एडिंगर न्यूक्लियस। ठीक है, नर्वस सिस्टम की काफी डीप इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको। तो वेस्टफाल एडिंगर, बात करते हैं वेस्टफाल एडिंगर न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है, तो ये काम करती है विजरल मोटर पे, सप्लाई एंड पैरा गैंग्लियोनिक। एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक, गैंग्लिया और सिस्टम होता है ना, जहाँ पे सूचना, जिसमें प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक बोल सकते हैं अपन को, वहाँ पे जो सूचना का आगे न्यूरोट्रांसमीटर से सूचना जाती है, तो वहाँ की बात करते हैं। पैरा गैंग्लियोनिक होती है ना, गैंग्लिया जहाँ पे सप्लाई देती है ना। पैरासिम्पेथेटिक जो रिलैक्स सिस्टम बोलता है ना, मैंने बताया था वेगस सिस्टम होता है, वेगस होता है जो 10 नंबर की क्रेनियल में, वहाँ से सप्लाई जाती है, और बॉडी को जो रिलैक्स सिस्टम है ना, रिलैक्स सिस्टम वो काम करता है। ऑटोनोमिक सिस्टम, ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम, उसके टू टाइप है, पैरासिम्पेथेटिक और सिम्पेथेटिक। जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है जहाँ पे वेगस काम करती है, रिलैक्स सिस्टम होता है वो। ठीक, तो उसमें फाइबर्स टू द आई कॉन्ट्रैक्टिंग टूपिल एक्यूमुलेशन प्रोसेस, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो जो काम करती है ना पुपिल का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का, तो वो काम करती है, वो होता है वेस्टफाल एडिंगर न्यूक्लियस। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पुपिल है, आई है ना, उसकी पुपिल कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग है और एक्यूमुलेशन प्रोसेस है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा न्यूक्लियस होता है ना, तो उसके लिए वेस्टफाल एडिंगर न्यूक्लियस होता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, वो इसका फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, एकोमोडेशन करता है, और साथ में लेंस का भी, लेंस को किस प्रकार कॉन्ट्रेक्शन करता है, मतलब डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट करवाना वो। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप, ये देखो अभी मेरे साथ नहीं है, ये सारा का सारा क्या है, वेस्टफाल एडिंगर न्यूक्लियस का मतलब किस प्रकार काम कर रहा है, वो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये है सेकंड जो न्यूक्लियस मैंने बताया। फर्स्ट ओपन रेड न्यूक्लियस, जो कि रेड न्यूक्लियस जो कि कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को बताती है, प्रेजेंस होती है आयरन की प्रेजेंस में वर्क करती है, रेड न्यूक्लियस होता है। सेकंड जो न्यूक्लियस है वो है वेस्टफाल एडिंगर न्यूक्लियस, जो कि पुपिल का कॉन्ट्रैक्शन आता है, पुपिल का एक्यूमुलेशन प्रोसेस होता है, उसमें पूरा पूरा ये काम करता है। विसरल मोटर सिस्टम होता है, ये इफरेंट होता है कहने का मतलब। तो इस प्रकार ये काम करता है। अब बात करते हैं जो थर्ड न्यूक्लियस है वो है, फर्स्ट अपन ने वेस्टफाल और जो रेड न्यूक्लियस पढ़ा वो किस में पढ़ा, वो पढ़ा था मिड ब्रेन में। अब बात करते हैं पोन्स की, तो उसके अंदर फर्स्ट है सलाइवरी न्यूक्लियस, यानी सलाइवा अपन ने पढ़ा है, पेरोटिड ग्लैंड होती है जिसके अंदर स्टेंसन डक्ट होती है ना, पारोसर खान वाला वो ठीक बताया था वो। तो सलाइवरी न्यूक्लियस, इसमें इंफीरियर सलाइवरी और सुपीरियर सलाइवरी दो होती है, जिसमें पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम मैंने क्या बताया था, जो रिलैक्स सिस्टम होता है जितना भी, रिलैक्स में तो अपन तो क्या है कि जो पेरोटिड ग्लैंड है वो सीक्रेट होती है, और रिलैक्स में सारा जैसे बॉडी का जो मैकेनिज्म सिस्टम होता है रिलैक्स में ही काम करता है। अब मान लो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है तो उसमें तो बॉडी मतलब हाइपर होगा वैसे भी, ठीक है, एक्टिविटी ज्यादा करेगा, स्ट्रेस की कंडीशन है तो उसमें तो मतलब बॉडी के जो सिक्रेशन है वो तो होंगे नहीं, है ना, तो वही है। तो इस प्रकार है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अब मान लो किसी पर्सन के कुत्ता पीछे पड़ा है, तो ये थोड़ी है वो रुक के मतलब यूरिन पास आउट करेगा या वो लार सीक्रेट करेगा, नहीं, वो तो वहां से भगेगा ना। तो वो जो मतलब वो क्या स्ट्रेस की कंडीशन है, तो स्ट्रेस की कंडीशन में याद रखना सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, वो काम करता है, और जो मतलब रिलैक्सिव सिस्टम होता है ना, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। तो इसमें अपन अब देखते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, यानी रिलैक्सिव सिस्टम है, इसके अंदर रिलैक्स हो रहा है पेशेंट, तभी तो ये लार्ज सीक्रेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को सिग्नल देके ना। तो किस प्रकार करता है वो देखते हैं। सलाइवरी न्यूक्लियस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सिग्नल स्टिमुलेट द पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, प्रोड्यूस वेजो डायलेशन एंड सीक्रेट सलाइवा, वेजो वेसल्स है ना उसका डायलेशन करवाता है, और सलाइवा ना
वो सीक्रेट करवाता है। तो इसको ये पोन्स में आता है और सलाइवरी न्यूक्लियस बोलते हैं। अब मान लो किसी में एग्जाम अपन देखते हैं पेरिटोनाइटिस होता है ना, तो या फिर मम्स वगैरह के रोग भी होते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि मतलब वो पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो अगर उसको अपन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्रिएट हो जाए कि मान लो पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है, तो कौन सा न्यूक्लियस जिम्मेदार है, तो वो न्यूक्लियस होगा सलाइवरी न्यूक्लियस, क्योंकि सलाइवरी न्यूक्लियस बोलते हैं जो पोन्स में प्रेजेंट होता है और पेरिटोड ग्लैंड को सिग्नल देता है ताकि वेजोडाइलेशन और सलाइवा का सिक्रेशन हो सके। इस प्रकार होता है। तो इसके अंदर एक होता है इंफीरियर, एक होता है सुपीरियर। तो सुपीरियर की बात करें तो वो भी सेम ही फंक्शन है, पेरिटोड ग्लैंड का वेजोडाइलेशन करवाएगा और सलाइवा का सिक्रेशन कराएगा, जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं। देखो ये देखो, यहाँ पे जो ग्लैंड होती है वो पेरोटिड ग्लैंड होती है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है ब्रेन से, कैसे सलाइवरी न्यूक्लियस, ये सलाइवरी न्यूक्लियस है, तो यहाँ से फिर जाके सूचना आएगा, यहाँ से फिर लार सिक्रेट होगी। ठीक, इस प्रकार स्टेंस एंड डक्ट भी होती है। इस प्रकार सुपीरियर और इंफीरियर ये तो सलाइवरी न्यूक्लियस का पार्ट है। अब बात करते हैं एब्ड्यूसेंट का, एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंट जो न्यूक्लियस होती है वो होती है कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट ऑफ बोथ आई, आई का मूवमेंट किस प्रकार करना है, जैसे SF6 बोलते हैं ना, SF6 जो एब्ड्यूसेंट नर्व होती है वो सुपीरियर और ओब्लिक जो होती है ना, सुपीरियर और ओब्लिक जो मसल्स है उसका प्रोटेक्शन करवाती है, ताकि मतलब आई का मूवमेंट राइट लेफ्ट हो सके, ऊपर नीचे हो सके। तो वो किस प्रकार हो सकता है, वो होता है इसमें एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस का। एब्ड्यूसेंट जो न्यूक्लियस होता है, जैसे इस इमेज में देख सकते हो आप, इसमें थोड़ी क्लियर तो नहीं है पर फिर भी देख सकते हो ऐसे, ये देखो V1 V ऐसे कोऑर्डिनेटिंग का काम करती है। ठीक है, ट्राइजिम ये होता है ना, ये सिस्टम होता है एब्ड्यूसेंट, उसके अंदर जो बोथ आई है ना उसका डायरेक्शन तय करता है कि किस प्रकार काम करना, डायरेक्शन मतलब दिशा तय करता है मूवमेंट वगैरह का। ठीक, ये। अब बात करते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है या क्या फंक्शन है इसका, तो कंट्रोल द मोटर इनर्वेशन ऑफ द इप्सिलेटरल मसल ऑफ द सॉफ्ट प्लेट फेरिंग्स और लैरिंग्स। सॉफ्ट प्लेट और इप्सिलेटरल मसल होती है, मतलब जो सॉफ्ट प्लेट फेरिंग्स और लैरिंग्स पे काम करती है, इप्सिलेटरल मसल, तो उस पे उसका कंट्रोल करता है ये। फेरिंग्स और लैरिंग्स में किस प्रकार, मान लो फेरिंग्स क्या है, जैसे मान लो फेरिंग्स के 3 पार्ट है, नेजो फेरिंग्स, ओरो और लैरिंजो। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे फेरिंग्स का है ना बोल मतलब सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन है। लैरिंग्स है जैसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, फेरिंग्स है इसमें जैसे मतलब वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, या मान लो डाइजेशन वगैरह में जो कंटेंट है वो उसमें भी काम करता है। तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है ना, तो फेरिंग्स और लैरिंग्स और जो मसल्स सॉफ्ट पैलेट मसल्स होती है, इप्सिलेटरल मसल्स होती है, उस पे काम करता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, इस प्रकार है, ये स्ट्रक्चर भी अपन देख सकते हो। अब बात करते हैं सोलिटरी न्यूक्लियस, जिसको अपन बोलते हैं ट्रैक्टस, ट्रैक्टस सोलिटेरियस, सोलिटेरियस, ट्रैक्टस सोलिटेरियस, सोलिटेरियस मसल्स। तो ट्रैक्टस सोलिटेरियस मसल्स होती है जो कि टेस्ट जो होती है ना, टेस्ट, टेस्ट का मतलब TAST है, टेस्ट मतलब तो स्वाद का पता लगे, स्वाद का पता लगे, वो होता है ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ट्रैक्टस सोलिटेरियन मसल होते हैं जिसको सोलिटरी मसल्स भी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो वो क्या है कि स्वाद का पता लगाती है कि ब्रेन बॉडी के अंदर किस प्रकार का स्वाद है, ये इस स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हो। एसिटाइल कोलिन वगैरह, ये सिस्टम इस प्रकार काम करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ना न्यूक्लियस, वो है इंफीरियर, इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। तो उसके अंदर अपन देखते हैं मोटर कोऑर्डिनेटिंग एंड लर्निंग स्टीरियो स्टीरोइडोजिनेस, मतलब किस प्रकार का लर्निंग है, क्या सीखने की मतलब कैसे बॉडी सीखने की प्रयास करती है, कैसे सीखती है, क्या लर्निंग पावर है, क्या मतलब IQ है, वो सारा जो कोऑर्डिनेटिंग मसल काम करती है, न्यूक्लियस काम करती है, वो होता है ओलाइवरी, ओलाइवरी न्यूक्लियस। ओलाइवरी न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर मोटर कोऑर्डिनेटिंग करती है, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का है, समन्वय क्या है, लर्निंग क्या है, मतलब किस प्रकार सीख रहा है, या स्टीरोइडोजेनेसिस, स्टीरोइड होता है ना जिसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, और भी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टेरॉइड है। तो वो जितने स्टेरॉइड जो मूवमेंट स्टेरॉइड का किस प्रकार बनता है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड की मैकेनिज्म क्या है, स्टेरॉइड कैसे काम करता है ना, तो वो सारा काम किसका होता है, इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, क्योंकि ये बीच का
मेन मुख्य रोल निभाता है। सब इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस स्टेरॉइड बनाने का काम यही करता है। तो स्टेरॉइड किस प्रकार बनते हैं, और सोलेटरी न्यूक्लियस जिसमें टेस्ट का काम करता है, किस प्रकार का स्वाद है, वो सारा कुछ इसके अंदर सोलेटरी न्यूक्लियस, सोलेटरी न्यूक्लियस, ओलाइवरी न्यूक्लियस जिसके अंदर मोटर कोऑर्डिनेटिंग और लर्निंग स्टेरॉइडोजेनेसिस सारा काम इसमें करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हो इसमें। ठीक है, इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, इस प्रकार अपन इसके अंदर देख सकते हैं। तो आज अपने पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या है, मॉड्यूलिटीज क्या है, क्रेनियल नर्व क्या है। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा कि क्रेनियल नर्व क्या है, मॉड्यूलिटीज क्या है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस क्या है, क्या इनका फंक्शन है, क्या इसके बेसिक रोल है, विजुअल सिस्टम क्या है, सोमेटिक सिस्टम क्या है, सारा कुछ आज के टॉपिक में आज अपन ने पढ़ा। तो अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।